तो अभी आपको बताएं पीएल सस्पेंस निकालने के लिए। तो सेकंड टॉपिक जो हमारा है वो हमारा गुडविल से रिलेटेड है। सेकंड टॉपिक हमारा है जिसका नाम हमारा है गुडविल टॉपिक, जिसको हम कहेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये पार्टनरशिप का सारे चैप्टर मिलेगा आपको। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुड। इसके तहत रूल होता है डेट पर्टिकुलर अमाउंट। इसका नियम होता है हमारा रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डेथ पार्टनर कैपिटल। गुड। अब इसका क्वेश्चन कैसे समझिए, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि मान लीजिए 3 पार्टनर है, ए डेथ कर गया तो बचा कौन? बी और, तो बी और सी क्या हो गया? रिमेनिंग। डेथ कौन किया? ए। गुड। तो कंडीशन में जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कंडीशन के तहत जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा है कि एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड पार्टनर इन ए फर्म, इन ए फर्म। एक्स वाई जेड पार्टनर फर्म के पार्टनर है, रेशियो दिया हमारा इक्वली। रेशियो क्या दिया? इक्वली। गुड। प्रश्न में कंडीशन बोला है हमारा कि प्रॉफिट दिया हमारा 3 ईयर का, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर दिया हमारा 40,000, 50,000, देन 60,000, 60,000। बोला हमारा प्रश्न में, ठीक, प्रश्न बोला हमारा कि एक्स डेथ, एक्स डेथ कर गया, एक्स क्या गया? डेथ कर दिया। बोला है फाइंड जर्नल एंट्री, फाइंड जर्नल एंट्री, गुडविल का एंट्री करना है। किसका एंट्री करना है? सबसे पहले यहां पे हम निकालेंगे आपका प्रॉफिट। क्या निकालेंगे सर? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का जो अमाउंट है उसको हम प्लस कर देंगे। उसमें क्या करेंगे सर? प्लस कर देंगे। तो फर्स्ट ईयर मेरा कितना है सर? 40,000। सेकेंड ईयर कितना है सर? 50,000। थर्ड ईयर कितना है सर? ये जोड़ के होता है 1,50,000। 1,00,000। इसमें एवरेज प्रॉफिट निकालें, इसमें प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे सर? अब इस प्रॉफिट में से जो हमारा एक्स डेथ किया है वो अपना गुडविल निकालेगा। क्या निकालेगा? ये बात रखिएगा याद कि इस प्रश्न में रेशियो नहीं दिया है, तो रेशियो हो जाएगा 1:1:। सबसे पहले यहां लिखेंगे 1,50,000 इंटू 1/3। ये निकलेगा हमारा 50,000। कितना निकलेगा? ये मिलेगा किसको सर? वाई। और जो रेशियो निकल रहा है 1:1, 1:, क्योंकि जब 3 पार्टनर है इक्वली है तो एक्स चला गया तो गिनिंग बचा है 1:1 बचा हमारा। तो ये जो 1:1 निकला है गिनिंग रेशियो निकला। क्या निकला? इसी रेशियो में डिवाइड करेंगे डेट पर्टिकुलर अमाउंट। यहां पे करेंगे वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स
कैपिटल अकाउंट, कौन कैपिटल, यहां लिखेंगे 50,000, यहां लिखेंगे 25,000 और ये 25,000। गुड। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन में यहां साफ साफ बोल देगा, मान लीजिए क्वेश्चन में यहां एक वर्ड चेंज कर देगा, यहां क्या चेंज करेगा, बोलेगा प्रश्न क्या आएगा, केवल एक हाफ गुडविल। क्या बोला सर, हाफ। तो गुडविल जो हम लोग का निकला 50,000, ये हाफ कितना हो जाएगा, ये 25,000। तो अब यहां कितना बांटेंगे, 25,000, 12,500, 12,500। तो दो कंडीशन, एक कंडीशन में सिंपल निकालेंगे और एक कंडीशन में क्या है, जैसे बोले वैसे कंडीशन है। अगला एक क्वेश्चन है, ध्यान देखेंगे। एक क्वेश्चन क्या है, बोला हमारा प्रश्न में कि एक्स वाई और जेड पार्टनर है, रेशियो दिया है 5:3:2। गुड, 5:3:2। प्रश्न बोला हमारा कि एक्स जो है डेथ कर गया, एक्स क्या किया, डेथ कर गया, और हमारा जो न्यू रेशियो दिया है, न्यू रेशियो वो दिया है इक्वल। क्या दिया है, इक्वल। प्रश्न में गुडविल के अमाउंट जो है वो निकला हुआ है 50,000। कितना निकला हुआ है, 50,000। कितना निकला हुआ है सर। तो इस प्रश्न में, ये क्वेश्चन 5वां बुक का है, एसकेसी बुक का। तो इस क्वेश्चन में गौर कीजिएगा कि यहाँ पे जो हमारा ओल्ड रेशियो है एक्स का, वाई का और जेड का, वो है 5:3:2। हमारा एक्स जो है वो डेथ कर गया, क्या किया, तो न्यू रेशियो हमारा कौन बचा, वाई और जेड। जो कितना बचा हमारा न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो दिया हुआ है, अगर न्यू रेशियो नहीं रहता तो होता 3:2। लेकिन न्यू दिया है हमारा 1:1। तो जब न्यू रेशियो दिया है तो यहां निकालेंगे गेनिंग रेशियो। क्या निकालेंगे सर, तो फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस, तो निकलेगा y का, तो y का न्यू है 1/2 और ये है 3/10। 3 एलसीएम कितना हुआ 10, ये 5 - 3, ये होता है 2/, जेड निकलेगा 1/2 माइनस 2/10, 2/, एलसीएम होगा 10, ये 5 - 2, 3/। तो इस प्रश्न के लिए गेनिंग रेशियो जो हमारा हो गया 2:3। अब प्रश्न में x जो है वो अपना गुडविल ले लेगा, क्या लेगा, तो x का हिस्सा कितना था, 5 था, तो x गुडविल लिया 5/10 इंटू टोटल गुडविल कितना था, टोटल गुडविल था 50,000। कितना था सर, 50,000। तो ये कितना लिया, अब इसी 25,000 को हम किसको बांटेंगे सर, y और कौन रेशियो में, 2:3 में। तो एंट्री कर देंगे हम लोग, डेट पर्टिकुलर अमाउंट लिखेंगे y कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। यहां लिखेंगे 25,000, यहां लिखेंगे 2:3, यहां लिखेंगे सर 10,000 और यहां लिखेंगे 15,000। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि सब कुछ दिया हुआ है, प्रश्न में आपका ओल्ड रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी है, फर्म का गुडविल है। तो जो बंदा डेथ कर रहा है वो अपना गुडविल निकाल लेगा और गेनी रेशियो क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। गुड। अगला क्वेश्चन 50,000, 50,000 को बांटेंगे रेशियो में। अगला क्वेश्चन बोलिए सर, 5/10 इंटू 50,000, ये निकला हमारा कितना 25,000। ये निकला हमारा जो डेथ किया कौन, एक्स, ये एक्स का गुडविल हो गया। क्लियर, क्योंकि रेशियो जो 5/10 है वो एक्स का है, किसका है, अब अगला क्वेश्चन हमारा है
क्वेश्चन पर सब क्वेश्चन रिपीटेड है, बन जाएगा 10 तक। क्वेश्चन हमारा है कि पी क्यू आर पार्टनर है, रेशियो दिया है 2:2:1। जितना क्वेश्चन बता रहे सारे इंपॉर्टेंट है। हमारा फर्म जो है वो क्लोज कर रहा है 31 मार्च को, फाइनेंशियल ईयर। कौन ईयर? पी हमारा डेथ किया, पी डेथ कर रहा है हमारा 3 मंथ आफ्टर। बोल दिया सर, कितना मंथ? 3 मंथ आफ्टर। हाँ, 3 मंथ आफ्टर। प्रश्न बोला हमारा ऑन द डेट ऑफ गुडविल, गुडविल दिया है फर्म का 90,000। फर्म का गुडविल कितना दिया सर? 90,000। और प्रश्न में प्रॉफिट दिया है 4 साल का, 2014, 2015, 2016 और 2017। 15 का प्रॉफिट दिया है 1,70,000 जो लॉस है। 2015 का दिया है 2,10,000। ये दिया है हमारा 1,80,000, 1 लाख। और ये दिया हमारा 2 लाख। गुड, कितना दिया सर? 2 लाख। तो प्रश्न में सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ बोला है फाइंड जनरेट ट्रीटमेंट गुडविल एंड प्रॉफिट। बिजनेस क्लोज किया है मार्च में, पी डेथ किया है 3 मंथ्स आफ्टर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले प्रश्न के तहत हम निकालेंगे प्रॉफिट। क्या निकालेंगे सर? तो पहले पता कीजिए प्रश्न का ओल्ड रेशियो। तब पी का क्यू का ओल्ड रेशियो है मेरा 2:2:2। हमारा पी डेथ कर गया। कौन डेथ किया? पी डेथ किया। तो हमारा जो न्यू रेशियो निकला वो निकला क्यू और आर का, जो हमारे लिए गिनी रेशियो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 2:1। 2:, सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे निकालेंगे हम लोग प्रॉफिट। क्या निकालेंगे सर? तब प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे सर? इसको हम एवरेज प्रॉफिट कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं एवरेज। तो सभी जोड़ देंगे सर, माइनस कर देंगे। तो 2 to 4, 5, 590, 5,90,000 माइनस 1,70,000 डिवाइड बाय 4। तो ये होता है 4,20,000 डिवाइड बाय 4। ये आता है 1,05,000। 1 लाख। अब 1,05,000 में अपना हिस्सा कौन लेगा सर? पी लेगा। पी अपना ले लेगा प्रॉफिट लॉस। तो ये हो जाएगा हमारा 1,05,000 इंटू 2/5 इंटू 3/12। 3/12। तो ये निकलेगा हमारा 10,500। कितना निकला? 10,500। अगला निकालना है हमको प्रॉफिट। क्या निकालना है सर? तो नहीं, अगला निकालना है गुडविल। क्या निकालना है सर? सर इसको हम डिवाइड कर देते हैं। गुडविल हमारा है 90,000 है सर। पूरे फर्म गुडविल कितना है सर? 90,000। पी अपना हिस्सा निकालेगा। तब पी का रेशियो कितना है? 2/5। कितना है सर? ये निकलेगा 36,000। कितना निकलेगा? अब जब एंट्री करेंगे तो 2 एंट्री करेंगे। पहला एंट्री करते हैं प्रॉफिट का। सबसे पहला एंट्री करेंगे सर आप प्रॉफिट लॉस का। तो इसमें एंट्री होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीज डेथ पार्टनर, पीज कैपिटल अकाउंट। ये निकलेगा हमारा आपका 10,500, 10,000 प्रॉफिट। गुडविल का एंट्री हो जाएगा सर क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट,
टू पी कैपिटल अकाउंट, यहां लिखेंगे हमारा 36,000, यहाँ 36 निकला, इसको बांटेंगे 2:1 रेशियो में, यहां देंगे 24,000 और यहां देंगे 12,000। तो गुडविल बांटने की एंट्री बता चुके थे आपको हम, रिमेनिंग टू डेट, रिमेनिंग टू। तो इस प्रश्न में आपका दोनों निकालना था, इस क्वेश्चन में निकालना क्या था, आपका प्रॉफिट निकालना था और गुडविल निकालना था। गुडविल जो निकाल रहे हैं हम लोग वो हमेशा बांटते हैं, गुडविल जो बांटते हैं वो हमेशा बांटते हैं आपका गिनिंग रेशियो में, और गिनिंग रेशियो निकला हमारा क्वेश्चन में सबसे बताया 2:1, 2:1 बांट दिए इस कंडीशन को।